नमस्कार, मेरा नाम अमर कोहली है। मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अमर कोहली आपके साथ एक एक रिफ्रेशिंग कंटेंट क्रिएट करने की मेरा प्रयत्न है। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है। आप पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं। इसलिए एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। Please like my content as much as you can. Subscribe our YouTube channel and please have some uh, robust interaction. Okay, so today for the date we have on this YouTube channel. I shared my some of you know the how is individual family and the smallest unit of a nationality or humanity can be ingrained is a nationalist views, and you know the it should be filled with the values that uphold and promote the humanity. But at the same time there are some problems. uh, if there are genuine problems and genuine difficulties, we need to address and we need to find some solutions. बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया। इस YouTube चैनल में मैं हमेशा एक डेली व्लॉगिंग लास्ट वीक में बात कर रहा था, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं आई हैव सम work also. I provide trainings for soft skills and another skills called startups, uh, leadership programs for small businesses and professional individuals and individual contributors, that is proprietors, and other fellows. Okay, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसे मैंने एक हिंदू नेशनलिज्म इस विषय में एक कुटुंब का एक कुटुंब, एक परिवार जो हमारे भारत के और हिंदू जनों का एक परिवार है, जो सबसे एक लघुत्तम संस्था है। और यह संस्था अगर कुछ बातें हैं, मैंने हमेशा से श्री राम जी के विचार हम हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में प्रकट करते हैं। तो एक हम एक सक्षम जीवन, एक फुलफिल्ड लाइफ कि हम आशा कर सकते हैं अपने लिए भी और हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे मित्र परिवारों के लिए। हमें सबसे आज मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल के जो टॉपिक्स है, विषय है, एक थोड़े कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं मेरा प्रयत्न रहता है कि सहज रूप से आपको समझाऊं। एक विषय है नार्सिसिज्म। एक अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति अपने आप में एक ऐसी
हेट निर्माण करते हैं और उस हेट का शिकार वो खुद होते हैं, और कुछ व्यक्ति है उन व्यक्तियों को वो शिकार करने के हर एक प्रयत्न करते हैं। इस और इससे होता क्या है, उन कुछ व्यक्ति, अगर ये हम ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है कुछ सोशली और पॉलिटिकली कुछ पावर उनके हाथ में है, इफ monkey got power or monkey got a lamp in his hand, he may create a lot of troubles for everyone. So ऐसे कुछ व्यक्ति है, ना नासमझ भी है और अकल थोड़ी ठिकाने नहीं रही थी। हमेशा एक इनके जो वर्तन होते हैं, नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको पहचानने हैं। मैं आपको एक सिंपल पहले एक लैंग्वेज एक फ्रेज, the legends and the great minds always talks about the idea then implementing those ideas, but the the mediocres speaks of events and probably a lowly minds, निम्न स्तर के व्यक्ति है जो बहुत गॉसिप, इसने क्या किया, इसके बारे में ये किया वो क्या, तो निम्न स्तर के साधारण बुद्धि के व्यक्ति हमेशा एक दूसरे विषय में दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। इनका ही अगला स्टेप है या फिर अगला वर्जन है। कुछ व्यक्ति अपने आप में है इतनी घृणा पैदा करते हैं, उनको वो डेवलप करते हैं कि उनका जो जीवन है दूसरे व्यक्तियों के कारण उनमें तनाव निर्माण होता है। हर एक चीज के लिए वो खुद दूसरे व्यक्ति को तनाव निर्माण होता है। और अगर ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, इफ नार्सिसिस्ट पर्सन इज a bit of socially powerful, who can create a lot of trouble for that common person. तो कैसे पहले तो नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म इज extreme level of hate for person, for thing, or for a socially tradition, convention, some kind of rituals, some kind of process, social process. So इतना हेट्रेट डेवलप करेंगे। मैं इसी विषय में आ रहा हूँ कि यह नार्सिसिज्म है जो है वो हमारी सोशल स्ट्रक्चर से, एक सामाजिक बुनियादें, स्पेशली हिंदू विषय जब आता है, इसमें हम लोगों ने डिसरप्शंस देखे। हिंदू समाज एक इतना रेजिलेंट समाज है, इसने हजार सालों की एक गुलामगिरी सहन की है। भारत का इतिहास हम देखेंगे तो भारत का इतिहास आदिम काल से भगवान श्री राम जी के भी आदिकाल से यह इतिहास हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, श्री राम जी के गुणगान गा रहे हैं। तो यह इतिहास चलते आ रहा है रामायण के भी आदिम काल से। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे समूह होंगे, बहुत सारे राष्ट्र भी होंगे, तो इस पूरे विचारधारा के प्रति इतनी घृणा उन्होंने अपने आप में निर्माण करी है, एक ऐसा सिस्टम निर्माण
किया है कि हर बात के लिए यह ही इनको हिंदू विचारधारा, हिंदू कॉन्सेप्ट ही आ, बोल सकते हैं कि गलत है, और हिंदू विचारधारा के कारण वो आ, बलि पड़ते आए हैं, वो विक्टिम बने, दे बिकेम इकोनॉमिकली, सोशली काइंड ऑफ एम्पावर्ड नहीं है। हिंदुइज्म हम अगर बात करेंगे तो द मोस्ट sophisticated thought process of making people inclusive, सर्वसमावेशी। हिंदू विचारधारा एक सर्वसमावेशी विचारधारा है। और हिंदू विचारधाराओं का अस्तित्व है परिवार। अभी ये आप बोल रहे होंगे यह व्यक्ति बात कर रहा है हिंदू विचारधारा, अब ये परिवार की बात कर रहा है। अभी सबसे पहले नार्सिसिज्म की बात कर रहा था। ये है क्या, इसकी इनको कहना क्या चाहते हो भाई? तो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि भारत के इतिहास काल में हजार सालों की एक फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा भारत पर शासन किया, यह ऐतिहासिक सत्य है। हमारे राज्यकर्ता भारत के इन हजार सालों में महापराक्रमी, महात्यागी राज्यकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य जी के साथ से लेकर एक भारत का लास्ट एम्पायर टू फॉल, नॉट प्रोबेबली, मराठा एम्पायर 1818 में भारत का मराठा एम्पायर का अस्त हुआ, यह कह सकते हैं। और भारत की पौराणिक काल से हस्तिनापुर कहे जाने वाली नगरी दिल्ली पर यूनियन जैक आया था और ब्रिटिश शासन लगा। ये सब इतिहास है, ये आपने इतिहास पढ़ा है, आपको अच्छे मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको पता है। लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं आज यह बात इस विषय में कर रहा हूँ कि अगर मैं हमेशा इस YouTube चैनल पर हिंदू परिवार एक भारतीय समाज का सबसे जो अंतिम चरण का घटक है, वो सक्षम होना चाहिए, वो सदृढ़ होना चाहिए, वह रेजिलेंट होना चाहिए। यह रेजिलेंस हम कहाँ बना पाएंगे, इस विषय में बात कर रहा हूँ।